हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क एमडीएच बेस्ड, जो कि बहुत सी परीक्षाओं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और यूपी पुलिस, इन सब में खासकर दोस्तों 2 प्रश्न टाइम एंड वर्क का आना ही आना होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि जिन बच्चे को मैथ नहीं आती है, और हम उनको बेसिक से जीरो लेवल से शुरू करके पढ़ाएंगे उनको हम, और उनको समझ में पूरा का पूरा आएगा दोस्तों, और वह ताकि किसी भी परीक्षा में जाए मैथ के प्रश्न को छोड़कर वापस ना आए। तो दोस्तों उन बच्चों से मेरा वादा है, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो हमें वह कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस ढंग से हम उनको और कितने भी सरल से सरल तरीके से हम उनको और पढ़ाएं। हम तो पढ़ाते ही हैं दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित कर लेते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 6 व्यक्ति, इसको पहले आप जान लीजिए, एमडीएच इनका एक फार्मूला होता है। ये देखिए, एम, ये एम मैन के लिए होता है और डी दिन के लिए होता है, और मल्टीप्लाई एच, एच मतलब घंटा के लिए। और इसके बाद नीचे आप लिख दीजिए डब्ल्यू एन या डब्ल्यू, ये देखिए डब्ल्यू वन यानी ये वर्क होता है, एक काम होता है दोस्तों। बस इसी बेस के फार्मूले से दोस्तों ये पूरे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे 6 मैन, अब वही मान रख दीजिए 6 मैन, 6 मैन कह रहा है, फिर 8 घंटे, मल तो गुणते 8, फिर इसके बाद छः व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन तो कार्य करके प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह, प्रति सप्ताह एक रख दीजिए आप। इसके बाद कितना कह रहा है, 8400 रुपये अर्जित करते हैं। बस 8400 रुपये अर्जित करते हैं दोस्तों, ये रहा 8400 रुपया। फिर कह रहा है 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे, 9 मैन आप लिख दीजिए आप, 9 मैन। तो और उसके बाद फिर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 6 घंटे आप यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 घंटा। फिर इसके बाद कितना, प्रति सप्ताह, तो 1 गुणते 1 बटे यक्स रख दीजिए आप। बस दोस्तों आ गया, समझ लीजिए आप कि आपको पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब आप इसको काट दीजिए। देखिए 1 से तो 1 कट गया, इसके बाद 6 से ये वाला 6 कट गया, ये देखिए 6 कट गया। मैन से, ये देखिए मैन को काट दीजिए, मैन को काट दीजिए। इसके बाद फिर 8 अठाई, 8 एक नम 8, और इसके बाद अभी तो कटे भाई 4, आप देखिए 8 का नम 8, और 4 क्या पड़ रहा है, 4 छोटा तो 8 बड़ा, तो 0 लग जाएगा। 8 पंजे 40, इसके बाद 0 ही लगा दिया, कट गया आपका ये। फिर 9 का गुणा आप, फिर 9 जीरो में 0, देखिए आंसर 0। 9 पंजे 45, ये रहा। इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं दोस्तों, 9 पंजे 45, ये देखिए 9 इक्यानम 9, 9450 रुपया दोस्तों आ गया आंसर। कितना है हमारा, 9400 रुपया कि 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी, 9450 दोस्तों। तो ऑप्शन सी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रश्न समझा दे रहे हैं। कह रहा है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, ये देखिए दोस्तों प्रति सप्ताह कह रहा है ना, ये प्रति सप्ताह, तो इसके अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। तो इसका दोस्तों यह क्या है, एक फार्मूला है ये दोस्तों एक है फार्मूला। ये देखिए ये क्या है, एक फार्मूला है ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऊपर एम डी एच और नीचे डब्लू क्या है, ये वर्क है। तो दोस्तों एम से मैन, डी से दिन की संख्या, और यस से घंटे की संख्या। और इसके बाद कोई कार्य हुआ, जैसे 1 कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य या आधा कार्य, तो नीचे डब्लू रहेगा दोस्तों। बस इसी बेस पर बस यही आप रख दीजिए। यदि 6 व्यक्ति, तो दोस्तों ये देखिए 6 मैन और गुणते
8 घंटे तो 8 घंटे, और प्रति सप्ताह तो प्रति सप्ताह का 1 रख दिया। फिर 8400 रुपया तो बटे 8400 रुपया। ये क्या है, ये देखिए यहाँ दोस्तों आप रुपया भी काम हुआ या रुपया हुआ, आप दोनों भी आप यहाँ रख सकते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई रुपया RS, ये रुपया। आप यहाँ कोई काम भी रख सकते हैं, और काम नहीं है कि हाँ कितना काम किए, वो आधा काम किए, 2 काम किया, और नहीं तो रुपया रखिए आप। तो इसके बाद फिर दोस्तों 9 व्यक्तियों द्वारा 9 मैन 6 घंटे 6 घंटे लिख दिया। ये देखिए 9 मैन, फिर इसके बाद 6 घंटे प्रति सप्ताह 1, बस। इसके बाद फिर और नीचे अब भाई पूछ रहा है ना अजीत की जाने वाली राशि, तो राशि यक्स मान लीजिए आप। इसके बाद फिर आपका ये देखिए दोस्तों, ये फिर यम से यम कट गया, और प्रति सप्ताह से प्रति सप्ताह यानी 1 से 1 कट गया, यम से यम कट गया, और इसके बाद फिर ये देखिए फिर 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, अब बचा 8। तो ये काट दीजिए आप, 8 का नंबर 8 और 0, 8 पंजे 40 या 1050 हुआ। फिर आप 9 का गुणा कर दीजिए 1050 में, 9450 रुपये हुआ दोस्तों सीधा, कि 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काट करके प्रति सप्ताह 9450 रुपया होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति यानी वह नियुक्त करता है। इसके बाद 36 दिन के अंत में केवल आधा ही कार्य हो पाता है। तो इस कार्य को समय से के अंदर पूरा करने के लिए अब उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब है, ये देखिए बस वही फार्मूला लगा दीजिए, MDH और नीचे W, और नहीं तो फिर अगर पैसा है तो रुपया रख दीजिए। तो दोस्तों एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। तो पहले दोस्तों आप इसको 15 व्यक्ति, तो 15 मैन लिखिए आप, 15 मैन, 15 मैन। तो दोस्तों जो ठेकेदार है वह 45 दिन में पूरा करने का पूरा यानी 45 दिन में करने का ठेका लिया है उसने। तो इस कार्य के लिए उसने पहले 15 व्यक्ति ही नियुक्त किया। इसके बाद वह 36 दिन तक, 45 दिन में तो पूरा कंप्लीट उसको वही उसने ठेका लिया है, लेकिन अभी वह 36 दिन के अंत में केवल आधा ही कार्य हो पाया है दोस्तों। तो 15 मैन गुणते 36 हो गया। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य है, तो आधा कार्य दोस्तों मतलब 1/2, आधा ही कार्य हुआ है। अब कह रहा है इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए अब उसे कितने और व्यक्ति की आवश्यक यानी कि जरूरत होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब 45 दिन करने पूरा ठेका लेता है दोस्तों, हाँ। और इसके बाद उसको मानिए कि अब उसे व्यक्तियों की संख्या कितना है, इधर 15 मैन है तो इधर आप x मान लीजिए, x गुणते। अब 45 में से आप 36 घटा दीजिए, क्योंकि 45 दिन में पूरा काम कंप्लीट होना है, तो 36 ही दिन तो केवल काम काम हुआ है। ये देखिए 36 ही दिन केवल काम हुआ है, तो 45 में जब आप इसको 36 हटाएंगे तो दोस्तों 9 दिन हो जाएगा, 9 दिन अभी शेष है। और इसके बाद अब अभी कितने और व्यक्ति की दोस्तों अब कितना काम हुआ है, देखिए केवल आधा कार्य हुआ दोस्तों, केवल आधा ही कार्य हो पाया है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो अभी आधा कार्य बाकी है 1/2। तो दोस्तों 1/2 ही कार्य अभी बाकी है, क्योंकि आधा ही कार्य हुआ है ना। आधा कार्य 15 आदमी 36 दिन में कर लिए हैं। अब शेष जो आधा कार्य है वह अब वह 9 दिन में कितना और व्यक्ति लगाएं ताकि वह आधा कार्य यानी कि पूरा हो जाए। तो दोस्तों बस काट दीजिए, 1/2 1/2 कट गया, ये देखिए नीचे से कट गया। और इसके बाद फिर ये देखिए 9 का इसको काट दीजिए, 9 चौको 36, 9 चौको 36 कट गया, और 15 चौको 60। तो दोस्तों ये देखिए 15 चौको 60, तो आपका मान कितना आ गया, ये देखिए 60 बराबर x कितना हुआ, ये देखिए x मान कितना आ गया, 60 आ गया दोस्तों। ये देखिए तो अब कितने और व्यक्ति हमें नियुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों 15 व्यक्ति ये देखिए इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति तो पहले ही नियुक्त किया है, हाँ। और उसके बाद ये हमारे x बराबर 60 आया है, बस आप इसमें से आप घटा दीजिए, ये एक्स्ट्रा मैन है। मतलब कि इस पूछ रहा है अब कितने और व्यक्ति। तो दोस्तों 15 व्यक्ति पहले नियुक्त किया है, तो 60 में आप क्या कीजिए, 60 में आप 15 घटा दीजिए, पहले वाले 15 व्यक्ति। जब 15 आप घटा देंगे दोस्तों तो कितने, 45 व्यक्ति एक्स्ट्रा मैन है ये दोस्तों। ये कितने मैन है, एक्स्ट्रा मैन है ये।
एक्स्ट्रा मैन। तो दोस्तों कितने, अब एक्स्ट्रा आदमी 45 उसको और लगाना होगा, तब काम कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। कह रहा है प्रश्न में, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। यानी कोई ठेका वो 45 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, और इस कार्य के लिए उसने 15 व्यक्ति नियुक्त किया, और जो 15 व्यक्ति नियुक्त किया दोस्तों, वह 36 दिन में केवल आधा ही कार्य हो पाया। तो वही दोस्तों मैंने किया, देखिए 15 आदमी और उन्होंने 36 दिन तक कार्य किया, 36 दिन तक कार्य किया और केवल आधा, तो 1/2 नीचे लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है कितने और व्यक्ति, तो x मान लीजिए, गुणते। इसके बाद दोस्तों फिर अब कितना, भाई दोस्तों 45 दिन में पूरा ठेका लिया है उसने, तो 36 दिन तो कर लिया है, अब शेष कितना बचा है, तो 45 में से जब आप घटा देंगे 36, तो 9 ही दिन, अभी अब 9 दिन में उसको पूरा कंप्लीट काम पूरा कराना है। लेकिन 36 दिन में केवल आधा ही कार्य हुआ है, और 9 दिन में उसको पूरा काम कंप्लीट कराना है। तो बस x गुणते 9 बट्टे, और आधा काम हुआ है और आधा काम बाकी है, 1/2 बाकी है आधा। तो दोस्तों बस 1/2 से 1/2 कट गया, 9 चौको 36 कट गया, 15 चौको 60। तो कुल मिलाकर इस जो काम को है 60 आदमी पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। लेकिन बोल रहा है 15 तो पहले से नियुक्त किया है, 15 आदमी तो पहले से नियुक्त किया है उसने, अब कितने और व्यक्ति चाहिए। तो दोस्तों, तो जब 60 में आप 15 पहले वाले व्यक्ति को हटा दोगे, अब उसे 45 आदमी एक्स्ट्रा मैन, यानी एक्स्ट्रा मैन मतलब 45 आदमी और उसको नियुक्त करने होंगे, तभी काम आपका 45 दिन में दोस्तों, 45 दिन में ही तभी आपका कंप्लीट काम हो पाएगा दोस्तों। तो ये 45 व्यक्ति है ये, तो ऑप्शन दोस्तों ए। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे प्रश्न को आप। चलता हूँ अब हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका दिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, और 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भी भागी हो पाया है। तो कार्य को सही समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। तो दोस्तों इसको MDH फार्मूला से ही लगाया जा सकता है। एक बार फिर फार्मूला हम रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं, M गुणते D गुणते H। इसके बाद काम कितना समाप्त हुआ, या 1 काम 2 काम 3 काम, W उसके लिए होता है। और अगर, और इसके बाद अगर रुपया लिखा है तो रुपया लिख दिया यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद फिर बोल रहा है कि पहले उसने जो 100 दिनों बनाने ठेका लिया था, तो उसने उसके लिए पहले 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। तो आप यहाँ यम है तो 90 व्यक्ति लिख दीजिए, 90M 90M गुणते, और इसके बाद कार्य अभी तो केवल 40 ही दिन हुआ है, तो 40 दिन हुआ है, गुणते 40 दिन लिख दिया। कितना भाग अभी हुआ है कार्य का, 1/3 भाग, 1/3 लिख दीजिए आप, बराबर कर दिया। इसके बाद कह रहा है कितने और व्यक्ति, अभी मालूम नहीं है कितने और व्यक्ति, तो इसको x मान लीजिए, x गुणते। इसके बाद अभी कार्य 100 दिनों में कंप्लीट होता है, उसे मतलब 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया है, तो अभी 40 ही दिन हुआ है, तो 100 में जब आप 40 घटाएंगे कितना अभी शेष बचा है, 60 दिन बचा है शेष, बटे। इसके बाद कह रहा है 1/3 भाग, तो अभी शेष कितना बचा है, 1/3 जब भाग है तो 1 माइनस 1/3 है, जब आप करेंगे 3 का नाम 3, और 3 में से 1 गया, 2/3। अभी कार्य का 2/3 शेष बाकी है, 2/3 आप नीचे लिख दीजिए, बस 3 से 3 कटा। इसके बाद 2 तिसम में 60, 2 तिसम में 60, और इसके बाद 30 या 90, 90 भी कट गया। और इसके बाद दोस्तों फिर 30 या 90, 30 काट दीजिए आप पहले इसको, 30 या 90, 3 चौको 12, तो कितना हुआ, x मान कितना हुआ है, x का मान 120 आया। तो आप कहा गया यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 120। अब ये क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा मैन निकालने के लिए पहले देखिए, पहले उसने 90 व्यक्ति नियुक्त किया था, तो आप 120 में से 90 घटा दीजिए, 90 माइनस 120। एक बार फिर से इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं दोस्तों, क्लियर करके, 90
माइनस 120, तो कितना हुआ 30। ऑप्शन डी। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका दिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तो कार्य को सही समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। तो दोस्तों देखिए, कोई भी एक सड़क परियोजना है, वह 100 दिनों में बनाने का वो ठेका लेता है, और उसके बाद उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को 40 दिन तक कार्य किया। तो ये देखिए 90 मैन ने, ये देखिए 90 आदमियों ने 40 दिन तक कार्य किया, और 40 दिन के बाद उसे पता चला कि यार 1/3 ही भाग हो पाया है। तो ये देखिए बस कितना भाग हुआ है, 1/3 भाग, बराबर कर दिया। और इसके बाद कह रहा कितने और, तो कार्य को सही समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति। तो भाई अभी अभी व्यक्तियों की संख्या नहीं मालूम है, तो उसको माना x गुणते, और 100 दिनों में बनाने की जब ठेका लिया है तो अभी केवल कार्य 40 दिन हुआ है। तो 100 में आप बस 100 दिनों में 40 दिन घटा दीजिए, तो अभी कितना दिन बाकी है, 60 दिन। और कार्य कितना बाकी है अभी, देखिए 1/3, 1/3, 1/3 भाग अभी ही हुआ है। तो 1/3 में जब आप इसको घटाएंगे तो अभी शेष कार्य 2/3 हुआ है, मतलब अभी 2/3 बाकी है, 2/3 अभी शेष कार्य बाकी है। तो ये देखिए 1 माइनस 1/3 जब आप करेंगे तो 2/3 में से अभी कार्य शेष बाकी है, 2/3 मैंने लिख दिया, बस आप इसको काट दीजिए। 3 से नीचे 3 कट गया, और उसके बाद 2 तीसम में 60, 2 तीसम में 60, और 30 तिहाइयाँ 90, और 3 40 तिहाइयाँ 120, तो x का मान आ गया 120। तो कुल इतने टोटल व्यक्ति हैं। तो अभी कह रहा है कि 90 व्यक्ति तो पहले उसने नियुक्त किया है, तो आप पहले 90 माइनस 120, तो 90 व्यक्ति जो पहले नियुक्त किया है, तो जब 90 में आप 100 जब 120 में आप 90 हटाएंगे तो इस समय शेष व्यक्तियों को कितना, यानी कितने और व्यक्ति नियुक्त किया है। तो इस समय जो 90 व्यक्ति नियुक्त करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैन नियुक्त किया है वह है 30 है। लिख दे रहे हैं दोस्तों एक बार से फिर से आपको, एक्स्ट्रा मैन है ये, एक्स्ट्रा मैन, ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त आदमी है। एक्स्ट्रा मैन मतलब अतिरिक्त आदमी 30। तो ऑप्शन डी सही है। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है इसमें दोस्तों 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस आप इसमें MDH, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो 30 आदमी 30 मैन, 30 मैन 4 घंटे आप लिख दीजिए, प्रतिदिन काम कर एक काम, तो एक काम, 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 दिन लिख दीजिए, उड़ते 10 दिन। और कितना एक काम कह रहा है तो नीचे एक काम लिख दीजिए, बराबर। इसके बाद कह रहा है तब 45 आदमी 45 मैन लिख दीजिए आप यहाँ पर, मैन 45 मैन। इसके बाद कितना 8 घंटा लिख दीजिए आप। काम करके दोगुना काम कह रहा है दोस्तों, कितना काम कह रहा है, दोगुना काम। जब दोगुना काम कह रहा है तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, यानी एक काम को एक गुना इधर लिखा मैंने और दोगुना काम 2 लिख दीजिए, यहाँ आपने यहाँ इधर लिख दीजिए। अब आप इसको काट दीजिए बस, और गुणते पहले x मान लीजिए, कितना, कितने दिन में पूछ रहा है, तो x मान लीजिए कि x दिन में समाप्त करेंगे वो, बस 2 चौको 8, काट दिया इसको। और इसका 15 दूना 30, 15 दूना 30, और 15 तिया 45, कट गया 45, यम से यम कट जाएगा दोस्तों, यम से यम कट गया। और इसके बाद कितना बचा, एम से एम कट गया, और 4 से 4 कट गया, ये देखिए 4 कट गया, ये 4 ये कट गया, और कितना हुआ 2 दहम 20, 20/3। अगर आप 20 में 3 का भाग देंगे 6 सही 2/3 दिन, 3 दिन। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। कह रहा है
30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस वही MDH 30 आदमी 30 मैन गुणते और H घंटे, ये देखिए ये घंटे है ना, H तो गुणते 4 घंटे और कितने दिन में, एक काम को 10 दिन में, तो ये D है गुणते 10 दिन, तो एक काम, नीचे एक काम लिख दिया मैंने। इसके बाद फिर कह रहा है समाप्त कर सकते हैं, तब 45 आदमी 45 मैंने लिख दिया और गुणते 8 घंटे 8 घंटे गुणते और करके देखिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन पूछ रहा है, तो दिन को x मैंने माना, दिन को x मान लिया। देखिए ये x है, x इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ये x है। इसके बाद कह रहा है ये देखिए x, इसके बाद कितना, 2 गुना काम, तो ये नीचे 2 गुना काम है, बस काट दीजिए, 2 चौको 8 और इसके बाद फिर 2 चौको 8 और 4 से 4 कट गया, 15 3 45, 15 दूना 30, 2 दहमा 20, 20/3, 20/3। जब 3 में आपको 20 का भाग देंगे, 6 सही 2/3 दिन में यह कार्य समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है इसमें दोस्तों 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। दोस्तों तो ये दोस्तों इसको देखिए 40 आदमी, ये MDH बेस में नहीं रहेगा, इसको x मानना पड़ेगा। 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, ये कुल काम हो गया दोस्तों, बराबर। इसके बाद कह रहा है देखिए 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं। अभी तो मालूम नहीं कितने दिनों बाद, और 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं, तो दोस्तों पहले 40 आदमी, जो 40 आदमी हैं गुणते x दिन तक। अब भाई कितने दिनों बाद ये तो नहीं मालूम है, 8 आदमी काम से, कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटाए जाएं, तो जितने दिन ही लोगों ने किया है तो उसको x माना, तो 40 आदमी x दिन तो काम किए ही होंगे, फिर प्लस इसके बाद ये देखिए कह रहा है 8 आदमी जब काम से हटा दिए जाएं, तो 40 आदमी में यदि आप 40 आदमी में 8 आदमी घटा दीजिए, अब आप 8 आदमी घटा दीजिए, जब 8 आदमी आप घटा देंगे कितना बचेगा, 40 में 8 घटाएंगे 32 आदमी शेष बचेंगे भी इस समय दोस्तों, 32 आदमी शेष बचेंगे, तो 32 और इसके बाद फिर कह रहा है कि जो कार्य है 24 दिनों में पूरा हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए 24 माइनस x कर दीजिए, 24 माइनस x, क्योंकि ये देखिए 8 आदमी जब काम से हटा दिए गए, देखिए कितने दिनों बाद पूछ रहा है 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं, तो 40 आदमियों ने x दिन तक तो काम किया ही होगा, प्लस इसके बाद अब 40 आदमी 40 में से हमने 40 आदमी में से 8 आदमी हटा दिया, तो 32 आदमी बचे अब, और इसके बाद उन्होंने कह रहा है ताकि काम 24 दिनों में कंप्लीट हो जाए, तो 24 दिन कम में कंप्लीट होना है, तो 24 माइनस x कर दीजिए। अब x के यानी कितने दिन बाद, तो x की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मान मैंने x यानी कितने दिनों बाद पूछ रहा है, तो कितने दिनों बाद जब पूछ रहा है तो उसका मान मैंने x रखा हुआ है। तो दोस्तों बस अब आप इसको गुणा कर दीजिए, काट दीजिए इसको बस। तो दोस्तों 40 विषम में 800, और इसके बाद 800, अभी इसको आप लिख दीजिए 40x प्लस 32, और जब 32 और 24 का आप पूरा करेंगे तो 768 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 768। 32 और 24 का गुणनखंड कितना होगा, 32 24 की जब आप गुणा करेंगे 768 आएगा, और इसके बाद फिर माइनस 32x, बस अब आप घटा दीजिए 40x में जब आप इधर 32x घटा दीजिए, 800 माइनस 768,
इसके बाद जब आप घटा दिए तो कितना बचा 8x। 8x बराबर कितना हुआ 32। 800 में जब आप 768 घटाएंगे कितना आएगा 32 आएगा। बस अब आप काट दीजिए, x वैल्यू कितनी आ गई 8 चौको 32, x बराबर 4। ये है दोस्तों कि x बराबर 4 मतलब कि जो जो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई दोस्तों। 40 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया दोस्तों। अब आपको प्रश्न को फिर से समझा दे रहे हैं, आपको थोड़ा कठिन लगा होगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि जो काम है 24 दिनों में पूरा हो जाए दोस्तों। तो देखिए 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा किए, 40 गुणित 20 कर दिया बराबर कर दिया। फिर कह रहा है कि कितने दिन बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाए दोस्तों। तो 40 आदमियों ने अब कितने का जो कितने दिन है कितने दिनों को मैंने x माना, तो 40 आदमियों ने x दिन तक तो काम किया ही होगा दोस्तों। 40 आदमियों ने x दिन तो काम किया ही होगा, तो 40 गुणित x कर दिया प्लस फिर इसके बाद काम करने के बाद फिर 8 आदमी तब x दिन काम करने के बाद तब इन 8 आदमियों को काम से हटाया गया। तो 40 आदमी में से जब आप 8 आदमी घटा देंगे तो 32 आदमी शेष बचेंगे। और पूछ रहा है कि जो काम है 24 दिनों में पूरा होना चाहिए, तो 24 माइनस x, क्योंकि कितने भाई टोटल कितना है 24 दिनों में पूरा काम कंप्लीट होना है। तो पूरा काम 24 दिनों में कंप्लीट होना है, तो उसमें से जो कितने दिन बाद यानी इन्होंने कुछ दिन तो कार्य किया होगा, जो x की वैल्यू 4 आई है, तो यानी 24 में से 4 घटेगा दोस्तों। तो लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये x बराबर 4 आया है, तो उन्होंने कितने दिनों बाद पूछ रहा है, तो 24 माइनस x कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ x ही मानना पड़ेगा इसको। फिर आप गुणा कर दीजिए, 40 में 800, 40x प्लस 32 का गुणा कर जब आप 24 में करेंगे 768 आएगा, माइनस x 32 का गुणा x करेंगे तो 32x आएगा। इसके बाद फिर 40x में देखिए 40x में 32x आप घटा दीजिए, 40x में 32x घटा दिया बराबर 800 मैंने 768 घटा दिया, तो 8x बराबर 32 आ गया, x बराबर 4। तो जो 40 आदमी हैं, अब देखिए x बराबर 4 आ गया, तो ये x बराबर 4, तो ये जो x है x की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों। कि 40 आदमियों ने 4 दिन तक कार्य किया था। तो यही पूछ रहा है कि जो कि 8 आदमी कितने दिनों बाद, पूछ रहा है कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटाए जाएँ। तो दोस्तों 40 आदमी 4 दिन तक कार्य किया, तो x बराबर आपका आ गया 4। तो सी 4 दिन बाद 40 आदमी 4 दिन तक उन्होंने कार्य किया दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इतना हार्ड क्वेश्चन पहले लो लेवल से लेकर चले, फिर हार्ड क्वेश्चन इसलिए आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बड़ी परीक्षा में यही ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। लो मतलब कि सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सरल क्वेश्चन तो केवल उनको सिखाने के लिए होता है दोस्तों। सरल क्वेश्चन हम आपको धीमे हाई लेवल तक ले आते हैं, फिर हाई लेवल की ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।